उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक बयान पर उत्तराखंड की सियासत में सियासी घमासान मचा है। सवाल महेंद्र भट्ट ने जो उठाए हैं, उन सवालों के बाद तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ये सवाल अगर उठाए हैं तो किस पर उठाए हैं वो भी एक सस्पेंस है। और इन सब के बीच जब बात सत्ताधारी दल के अध्यक्ष करते हैं या बयान देते हैं तो उसके कई मायने भी हो जाते हैं और उस आधार पर आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या है ये भी तय होता है। पहले सुनिए महेंद्र भट्ट दरअसल कह क्या रहे हैं। कि जोशीमठ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहाँ पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ जहाँ सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी समस्याएं सुन रही है और क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए ये विषय इसलिए उठता है कि आखिरकार नेशनल इशू एक क्षेत्र विशेष में आपदा आती है। कोई जब पहली बार है, कोई जनहानि नहीं हुई है, इसको इस प्रकार से इशू बनाकर आप सीमा के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वहाँ की धार्मिक यात्रा को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष को लगता है कि जोशीमठ में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, वो सब वामपंथ से प्रभावित हैं या वामपंथी उन्हें भड़का रहे हैं। और इस बयान के बाद लगातार अब सियासत हो रही है। सियासत इस बात को लेकर कि आखिर महेंद्र भट्ट इस तरीके की बात अगर कर रहे हैं तो उसके मायने क्या हैं, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत उन्हें महसूस हुई और इसीलिए अब उन पर लोग भड़क भी उठे हैं। आज जो है राहत पुनर्वास का काम तुमसे हो नहीं रहा है। 1 महीने से जनता बैठी हुई है, लोगों के घर मकान टूट गए हैं, तब वो व्यवस्था करने के बजाय महेंद्र भट्ट इस तरह का उल जलूल बयान दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है तो बंद कीजिए ना, हमको गिरफ्तार कीजिए, आप पूरी जनता को अंदर कीजिए। अगर आपसे जो है राहत पुनर्वास नहीं हो पा रहा है, जनता की जो है समस्याएं आप सुलझा नहीं सकते, तो आप इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। महेंद्र भट्ट, बड़ा सवाल यही है कि महेंद्र भट्ट अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वामपंथी संगठन इस आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं और अब जब उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, तो उसको लेकर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है, चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि महेंद्र भट्ट अपने बयान पर कायम जरूर है। हमारा जोशीमठ का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस पर आरोप लगाया कि वहाँ वामपंथी जो लोग हैं, वामपंथी छात्र संगठन दिल्ली से, बॉम्बे से, ऐसे जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को लाकर वहाँ की जनता को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। मैंने किसी भी प्रकार से जनता को आंदोलन में जाने से रोकने के मेरे द्वारा पूर्व में प्रयास हुए और मैं कह सकता हूँ आज अगर इतना विलंब इस सारी स्थिति में हो रहा है, इसके पीछे वामपंथी संगठन के लोग ही हैं। महेंद्र भट्ट जो कह रहे हैं उससे पहला सवाल सरकारी तंत्र पर उठ रहा है या फिर महेंद्र भट्ट सीधा सीधा सवाल सरकार पर ही उठा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष के पास इनपुट है कि जोशीमठ में वामपंथी संगठन अगर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को भड़का रहे हैं या सीमा सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर वो इनपुट सरकार के पास क्यों नहीं है, सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास क्यों नहीं है, सरकार की पुलिस के पास क्यों नहीं है। तो ये सीधा सीधा सवाल धामी सरकार पर महेंद्र भट्ट का है। और इन चुनौतियों के बीच अगर वो ये मान भी रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से वो बयानबाजी कर रहे हैं या बात कह रहे हैं, तो फिर अगर उनके पास इनपुट है तो उन्होंने खुद सरकार को क्यों इनपुट नहीं दिया, मीडिया में बयानबाजी करने की क्या जरूरत है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो महेंद्र भट्ट के बयान के बाद उजागर होते हैं। सरकार की नाकामी की ओर क्या महेंद्र भट्ट इशारा कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी के सहारे एक माहौल बनाने की कोशिश में वो भी जुटे हैं।